हमारे पास जो कोई भी कीमती है, अनमोल है या फिर मूल्यवान वस्तु है, उन्हें हम खुले में कभी ऐसी जगहों पर नहीं रखते हैं जहाँ पर किसी की दृष्टि उसके ऊपर पड़े। हम चाहते हैं कि हमारे अनमोल वस्तु हमेशा हमारी तिजोरियों में रहे और वो तिजोरी हमारे घर के भीतर हो, जहाँ पर कोई अन्य व्यक्ति प्रवेश ना कर पाए। हमारे परिवार के सदस्यों के सिवा किसी और की पहुंच या फिर नजर उन चीजों तक ना पहुंचे। इसलिए हम चाहते हैं कि उन्हें संभाल कर रहस्यमय जगहों पर रखें। ऐसी अनमोल वस्तुओं में हमारी धन हो सकती है या फिर आभूषण हो सकते हैं, ज्ञान हो सकती है, समझ हो सकती है, जो कभी किसी के सामने प्रदर्शनी में नहीं रखना चाहिए। अगर इसे प्रदर्शनी में रखते हैं तो हमारी जीवन भी हाथी के समान हो जाती है। हाथी के बाहरी दांत बहुत खूबसूरत होते हैं और दांतों को लेने के लिए, उन्हें काटने के लिए पूरा हाथी को ही मार देते हैं। इसी प्रकार से चोर आते हैं, लुटेरे आते हैं या फिर हमारे मित्र ही क्यों ना हो, अगर उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो हमारे अनमोल वस्तुओं को, हमारे मूल्यवान और कीमती वस्तु को चुरा कर लेकर जाएंगे। और इस प्रयास में हो सकता है उन चोरों के, लुटेरों के हाथ में हमारे प्राण को भी खतरा पहुंचे। इसलिए हर कोई विवेकी इंसान अपनी मूल्यवान वस्तुओं को छिपाए रखने की कोशिश करता है। हमारे इतिहास राजों की ग्रंथ में चल रही है, जहाँ पर हमने राजा हिजकिय्याह को देखा है, जो रोगी था और परमेश्वर के यहाँ से उसे संदेश मिले थे कि वो मर जाएगा, परंतु उसने भीत की और मुंह फेर परमेश्वर से प्रार्थना की। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर उसे 15 वर्ष की आयु को बढ़ा दिया था। राजा की बीमार होने की खबर किसी और को पहुंच जाती है और उसे मिलने के लिए जब आते हैं, राजा ने अविवेकी का काम किया है, अपने धन का और अपने धनागार का सारा रहस्य से बता दिया। अपना जो कुछ भी था उन सबको खोलकर उनके सामने प्रदर्शनी में रख दिया था, जिसका परिणाम नुकसानदायक और घातक होता है। हमारे इतने हम लोग वहाँ पर जाने से पहले आइए हम सब अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटे से प्रार्थना करेंगे, ताकि परमेश्वर हमें सही सोच और सही ज्ञान से भरे, जिससे हम सारे खतरों से, मुसीबतों से, आपदों से, तकलीफों से, संकटों से, उलझनों से अपने आप को बचाए रखे। ऐसा मिलकर सिरों को झुकाते हैं, आंखों को बंद करते हैं, छोटे से दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, आभार आपकी प्रकट करते हैं। हम सबको प्रदान किए हुए अद्भुत दिन के लिए, अद्भुत घड़ी के लिए प्रभु आपके शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे बीच में परमेश्वर आपकी दिव्य उपस्थिति है, इसके लिए आपकी महिमा करते हैं, गौरव करते हैं। समारोह प्रशंसा के साथ फिर से एक बार आभार की भेंट आपके हाथों में लेकर आते हैं। अपने आप को और हमारे सारे प्रियजनों को आपके पवित्र शरण में लेकर आते हैं। पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह वाली दृष्टि उनके ऊपर हो, आपकी सहायता वाली हाथ प्रभु जी उनके ऊपर हो। हर प्रकार के संकटों से और मुसीबतों से प्रभु जी ने बचा रखे और कोई कष्ट उन्हें ना छुए, नुकसान उन्हें ना छुए और ना ही परमेश्वर को रोग या बीमारी उनको छुए। इसलिए प्रार्थना करते हैं आपकी सुरक्षा पर हाथ प्रभु जी हमेशा उनके ऊपर रखिए, जिससे परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्राप्त कर पाए, शक्ति को प्राप्त कर पाए, बरकतों को प्राप्त कर पाए और आपके स्वर की महिमा के लिए प्रभु जी इस विश्वास में खड़े हो सके। पिता परमेश्वर, फिर से एक बार हम अपने आप को अपनी दृष्टि में लेकर आते हैं। हमारे संग रहिए, अभिषेक कुमार को देते रहिए और हमसे बातें कीजिए। सारी महिमा, गौरव, आदर, सम्मान हम आपको देते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी ध्यान राजाओं के दूसरे ग्रंथ 20वें अध्याय में चल रही है। कल की हमारी ध्यान में पहला वचन से लेकर 11 वचन तक हमने गौर किया था। आज के हमारे दिन को वहां से आगे बढ़ाते हैं। आइए सब मिलकर राजाओं का दूसरा ग्रंथ 20वें अध्याय का 12 वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। उस समय बलदान का पुत्र बरोदक बलदान जो बाबेल का राजा था, उसने हिजकिय्याह राजा के रोगी होने की चर्चा सुनकर उसके पास पत्री और भेंट भेजी। उनके लाने वालों की मानकर हिजकिय्याह ने उनको अपने अनमोल पदार्थों का सब भंडार और चांदी और सोना और सुगंध द्रव्य और जो उत्तम तेल और अपने हथियारों का पूरा घर और अपने भंडारों में जो जो वस्तुएं थी वे सब दिखाई। हिजकिय्याह के भवन और राज्य भर में ऐसी कोई वस्तु न रही जो उसने उन्हें ना दिखाई हो। तब यशायाह भविष्यद्वक्ता ने हिजकिय्याह राजा के पास जाकर पूछा, वे मनुष्य क्या कह गए और कहाँ से तेरे पास आए थे? हिजकिय्याह ने कहा, वे तो दूर देश से अर्थात बाबेल से आए थे। फिर उसने पूछा, तेरे भवन में उन्होंने क्या क्या देखा है? हिजकिय्याह ने कहा, जो कुछ मेरे भवन में है वह सब उन्होंने देखा। मेरे भंडारों में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मैंने उन्हें ना दिखाई हो। यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, यहोवा का वचन सुन ले, ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ तेरे पुरखाओं को रखा हुआ आज के दिन तक भंडारों में है वह सब बाबेल को उठ जाएगा। यहोवा यूं कहता है कि कोई वस्तु ना बचेगी और जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो उनमें से भी कितनों को वो बंधुआई में ले जाएंगे और वे खोजे बनकर बाबेल के राजभवन में रहेंगे।
हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा, यहोवा का वचन जो तूने कहा है वो भला ही है। फिर उसने कहा, क्या मेरे दिनों में शांति और सच्चाई बनी ना रहेगी? हिजकिय्याह के और सब काम और सारी वीरता और किस रीति उसने एक पोखरा और नाली खुदवाकर नगर में पानी पहुंचा दिया, ये सब यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। निदान हिजकिय्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसका पुत्र मनश्शे उसके स्थान पर राज करने लगा। राजाओं को दूसरा ग्रंथ 20वां अध्याय का 12वां वचन से लेकर अंतिम वचन अर्थात 21वां वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस अध्ययन में हमने राजा हिजकिय्याह को देखा है जो रोगी था और परमेश्वर की ओर से वचन को प्राप्त करते हुए चंगा भी हो चुका है। लेकिन हिजकिय्याह के रोगी होने की चर्चा बलदान का पुत्र बरूक बलदान को मिलती है जो बाबेल का राजा था। उसने अपनी यहाँ से एक पत्री और कुछ भेंट भेजे हैं। हिजकिय्याह ने उसके लाने वालों को मान सम्मान करते हुए अपना धनागार में ले जाकर जो कुछ उसके भवन में था, जो उसने कमाया है और उसके पुरखाओं ने कमाया है, सब कुछ दिखा दिया था। ऐसी कोई वस्तु उसने ना रखी जो उनको ना दिखाई हो। उनके चले जाने के बाद भविष्यद्वक्ता यशायाह उसके पास जाकर उससे पूछता है, वे मनुष्य आए थे, कौन थे, कहाँ से आए थे और तुझसे क्या कह गए हैं और तेरे यहाँ पर उन्होंने क्या देखा है? हिजकिय्याह ने तो कह दिया कि मेरे यहाँ पर ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उन्होंने ना देखी हो, सब कुछ देख लिया है। तब हिजकिय्याह ने कहा, परमेश्वर की ये वचन है, जो कुछ तूने देखा है वो सब बाबेल में उठा लिया जाएगा और तेरे वंश में पैदा होने वाले तेरे संतान खोजे बनकर राजा के भवन में अर्थात बाबेल में चले जाएंगे, उसकी सेवा करेंगे और कितनों को तो बंधुआ बनाकर लेकर जाएगा। ये सब सुनने के बाद हिजकिय्याह ने सवाल किया, ये सब भला है, परंतु क्या मेरे दिनों में शांति और सच्चाई बनी रहेगी? इस सवाल का जवाब क्या होता है हमारे अगले दिनों में देखेंगे। लेकिन आज के ध्यान को हम इस प्रकार से समाप्त करते हैं। राजा हिजकिय्याह को हमने यहाँ पर देखा है कि उनकी जीवन भी अंत हो जाती है। वो अपने पुरखाओं के संग सो जाता है। उनके किए हुए सारे कामों को हमने देखा है और अन्य काम है जो इतिहास की पुस्तक में लिखी गई हैं। वचन सुन रहे प्रियजनों, हमें सचेत रहना चाहिए, हमें सावधान रहना चाहिए। अनमोल वस्तुओं को, कीमती वस्तुओं को, चाहे हमारा जो कुछ भी क्यों ना हो, इसके आगे कभी किसी के सामने नहीं रखना चाहिए, जिससे हमारा घात ही हो सकता है, नुकसान ही हो सकता है। इसलिए अपने सिरों को झुकाते हैं, आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के पास जाकर अगर भूल हो भी हो परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारे साथ भूल हो चुकी है, इसके आगे प्रभु ऐसी कोई भूल हमसे ना हो, हमें क्षमा कर दीजिए और हम आगे से परमेश्वर कभी किसी को इस प्रकार से ना दिखाए। इसलिए प्रभु जी हमारे मनों को प्रभु अब सिद्ध कीजिए, अपनी रखवाली में और अगुवाई में रखिए, ताकि परमेश्वर हम कोई भी प्रभु जी अनर्थ काम ना करें। अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। हमारे घरों के भीतर, हमारे परिवारों में या फिर प्रभु जी हमारे कलीसियाओं में, हमारे व्यापार में हो सकते हैं, हमारे पेशे में हो सकते हैं, या फिर हमारे को ऐसी आमदनी है प्रभु जिसके ऊपर किसी और की नजर पड़ी हो। आज प्रार्थना करते पिता परमेश्वर वो सारी नजरों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर कर दीजिए। पिता किसी की बुरी नजर हमारे पर ना पड़े, उसका असर परमेश्वर कभी हमारे पर ना आए। कोई प्रभु जी हमें घात करने के लिए, कोई हमें नुकसान करने के लिए, हमें प्रभु जी लूटने के लिए, हमें परेशान करने के लिए, सताने के लिए, हमें नुकसान पहुंचाने के लिए कोई ना आए। इसलिए प्रार्थना करते हैं आपकी स्वर्गीय दूतों का सुरक्षा कवच हमेशा प्रभु हमारे चारों ओर रखिए। आत्मा का अभिषेक में परमेश्वर हमें चलाते रहिए, ज्ञान और समझ में प्रभु जी हमें भरते रहिए। पिता इस प्रकार चलने के लिए आपने हमें अभिषेक से भरा, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन अगर विलंब होगी, कल सुबह फिर मिलते हुए आपकी सुरक्षा भरे कवचों प्रभु जी हम सब लोग संभाले जाते हुए आपके दिव्य सानिध्य प्रस्तुत होने के सौभाग्य में प्रदान करें। अगर ऐसा ना तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता अपने प्रार्थना को सुन के देवतने के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। निरंतर आपकी ओर परमेश्वर की पवित्र दृष्टि हो, बुरी चाल या बुरी चाल चलन आपसे हमेशा दूर हो और दुष्ट की कोई युक्ति आपके जीवन में कार्य न करे, न ही उसकी नजर कभी आपके ऊपर पड़े। पिता परमेश्वर इस प्रकार से आपको चलाने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक और अगुवाई हमेशा आपके ऊपर रखें। हमारी सुदुआर कामना के साथ आज की ध्यान की पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।